देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीज, अब तक संक्रमितों की संख्या हुई 10 लाख के पार। कोरोना से अब तक 25,602 लोगों ने गंवाई जान। 6,35,757 मरीज हो चुके हैं ठीक। 2 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ। एलएसी के साथ एलओसी भी जाएंगे रक्षा मंत्री। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे भी होंगे साथ। राजस्थान में सियासी संग्राम जारी। रद्द हुई अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 बजे होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। राजस्थान में वसुंधरा पर कांग्रेस की मदद का आरोप। सांसद बेनीवाल का ट्वीट, वसुंधरा बचा रही है गहलोत की अल्पमत वाली सरकार। कई कांग्रेस विधायकों को किया फोन, मेरे पास है सबूत। मध्य प्रदेश में गुना मामले की आईपीएस अधिकारी ने जांच की शुरू। 1.5 घंटे दलित दंपति से हुई पूछताछ। 1 एसआई समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सरकार की तैयारी। सिविल एविएशन मिनिस्टर पुरी ने कहा, अमेरिका फ्रांस के साथ कल से एयर बबल के जरिए ऑपरेट होंगी फ्लाइट्स। जर्मनी के साथ भी अंतिम दौर में बातचीत। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों की गाइडलाइन जारी। फाइनल ईयर के छात्रों को देनी होगी परीक्षा। बाकी पिछली क्लास में मिले नंबरों के आधार पर होंगे प्रमोट। अब मेडिकैब में होगा कोरोना का इलाज। आईआईटी मद्रास ने बनाया पोर्टेबल हॉस्पिटल। 4 घंटे में होगा तैयार। कोरोना की स्क्रीनिंग से लेकर आइसोलेशन तक की सुविधा। इमरान सरकार ने कुलभूषण को दिया दूसरा काउंसलर एक्सेस। भारतीय अफसर बोले, जाधव का तनाव दिख रहा था, खुलकर बातचीत करने की भी नहीं थी स्थिति। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों किया ढेर। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम चला रही है ऑपरेशन। नेपाल के पीएम ओपी की एक और हरकत। नेपाल के थोरी में राम के जन्म के सबूत देने के लिए वहां की जाएगी खुदाई। ओली ने किया था वहां राम के जन्म का दावा। जर्मनी के डॉक्टरों का दावा, कोरोना वायरस से उबरने के बाद शरीर में कम हो रही है एंटीबॉडीज की संख्या। दूसरी बार भी संक्रमित हो सकते हैं मरीज। अमेरिका में H1 वीजा पॉलिसी का विरोध। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की H1 वीजा पॉलिसी के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 174 भारतीय। कहा, यह परिवार से अलग करने की कोशिश। 14 यूएई का मार्स मिशन टला। खराब मौसम की वजह से आज तीसरी बार टला यूएई का मार्स मिशन। जापान से लॉन्च किया जाना है रॉकेट। पाकिस्तान को एक और झटका। यूएन ने तालिबानी नेता नूर वली को ग्लोबल टेररिस्ट किया घोषित। पाकिस्तानी फौज का करीबी है यह आतंकी सरगना। गो एयर ने यात्रियों के लिए शुरू किया क्वारंटाइन पैकेज। अब यात्री खुद चुन सकेंगे होटल। 1400 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के पैकेज को चुनने की होगी सुविधा। आरबीआई ने एआरसी कंपनियों को दी चेतावनी। कहा, लोन वसूली के लिए असब गैर कानूनी कार्रवाई से बचे। बोर्ड से मंजूर फेयर प्रैक्टिस कोड को लागू करे एआरसी। पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए निवेश में बढ़ोतरी। घरेलू बाजार में लगातार तीसरे महीने बढ़ा पी नोट्स इन्वेस्टमेंट। जून में बढ़कर 62,138 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षित यात्रा करने के लिए रेलवे ने मिलाया गोदरेज से हाथ। ट्रेन में यात्रियों को मिलेगा फ्री हैंड सैनिटाइजर। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ मुंबई से चलने वाली ट्रेनों में मिलेगी। शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 76 अंकों की बढ़त के साथ 36,547 के स्तर पर खुला। निफ्टी ने करीब 13 अंकों की बढ़त के साथ 10,752 पर की कारोबार की शुरुआत।